ओम शांति। 2 अगस्त 2024 की साकार मुरली। टाइटल है मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। रावण में आकर पतित बने, तब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बने। पास्ट में क्या किया हमने? रावण के संग में आकर पतित बने, तो उससे पास्ट में क्या था? हमारा निजी संस्कार पवित्रता का था। सो आदि सो अंत। अभी हमें वापस से पावन बनना है और पावन दुनिया का मालिक बनना। प्रश्न, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? उत्तर, अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो, पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे, तो अशांति दूर हो सकती। सहज कर दिया बाबा ने, आए सिविल कर दो और कर दो, हो सकता। तुम शांति स्थापन करके कभी शांति नहीं फैला सकते। शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ताकि भगवान ने गीता सुनाई। एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हैं ना? कब सीख रहे हैं ना? हाँ जी बाबा। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। फिर शरीर छूट जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना ना सके, स्मृति हो जाए। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पर पद उसका कुछ नहीं, यहाँ पे अंत तक बाबा सिखाता है ताकि हम नई दुनिया में उससे राजाई प्राप्त करें। कहते लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते। पाठ पूरा हो जाता फिर हद की कमाई में लग जाते। फिर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर वो लोग गीता सुनाते। अब इससे प्राप्ति क्या होती है, ये तो कोई को पता नहीं। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना, सुना ना सके। जब बड़े हो, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हो, तब फिर सुनावे। यहाँ आप तो एक ही बार शांति धाम से आकर फिर चले जाते। आप कहते हैं तुम राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते। जिनको पढ़ाता हूँ और फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, कमाई करते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते। कहाँ? नई दुनिया। पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म, नई स्थापन हो। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते ही है नई दुनिया के लिए। फिर न ये पुरानी दुनिया न पुराना आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। देवता तो यहाँ है नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार जो नई दुनिया रचते। अभी तो रावण राज्य। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, मैं तो समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था।
हम आते ही है तुम बच्चों को आधा तक सुखी बनाने, फिर रावण आकर बनाता है। ये सुख दुख का खेल है। कल्प की आयु 5,000 वर्ष है तो आधा आधा करना पड़े। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। ये बातें भी तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं ये समझ लेते, जो देवता बनने वाले नहीं वह आएंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वह आसुरी तमोप्रधान बन जाते हैं तो दैवी झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान था। हम उसके पत्ते देवी देवता थे। फिर रजो तमो में आए पुराने पति रहो। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे। पुराने को फिर से नया बनाना पड़ा। अब देवी देवता धर्म ही प्रायलोक हो गया है। पाप भी कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होती है? जरूर कहेंगे आदि सनातन धर्म की, जो मैंने स्थापन किया था। स्थापन तो बाबा ही करता है ना, आदि देवी देवता स्मृतियों। वह धर्म ही प्रायलोक हो गया है अभी, उसके बदले अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि हो जाती तब बाप आते हैं, हमारी पुकार सुनकर आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि तो प्रायलोक हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि, धर्म की वृद्धि हुई ऐसा। जो आदि सनातन था वो तो प्रायलोक हो गया और बाकी विकारों के अधीन हो गया, अर्थात अधर्म वृद्धि को पाता गया। वृद्धि तो सब धर्मों की, एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि। बाकी देवी देवता धर्म प्रायलोक हो गया है। पतित बनने कारण आप ही ग्लानि करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही, और तो सब ठीक चल रहे, सब अपने अपने कायम रहते। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था, वह विशियस बन पड़ा। वाइसलेस पवित्र था, वह विशियस विकारी बन पड़ा। हमने पावन दुनिया स्थापन, फिर वही पतित जाते, अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो जाती। अपवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते हैं। विकार में जाने से पतित बन जाते हैं। को देवता कहला नहीं, स्वर्ग से बदल नर्क हो जाता है। कोई भी वाह वाह अर्थात पावन पतित। तुम कितने छी छी पतित बन गए हो। आप कहते हैं वाह वाह फूल बनाया फिर रावण ने तुमको कांटा बनाया। पावन से पतित बन गए हो। अपने धर्म की हालत देखनी, पुकारते भी है कि हमारी हालत आकर देखो कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं। पावन बनना चाहिए, औरों को भी बनाना चाहिए। बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवताओं मिसल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी, अब फिर तुमको सिखलाने आया विश्व में शांति कैसे स्थापन। तुमको भी शांति में रहना। शांति तो शांत होने की युक्ति बताता हूँ। मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, धाम आएंगे। कोई बच्चे तो शांत रह औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं, कोई अशांति कर देते, खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बना देते। शांति का अर्थ नहीं है। यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो। अशांति होती ही है अपवित्रता से। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है।
हम पवित्र रहकर फिर विश्व की मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती। फिर माया के गुलाम बन पति बनना चाह अबलाओं पर वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं। हम पवित्र रहेंगे। माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की, पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। हम सिविल आय रखेंगे, दृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल छोड़ देंगे। फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं। जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते, स्त्री निर्बल होती। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है। स्त्री नाजुक होती, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह घर संभालती है, बच्चा पैदा कर उनकी पालना करती। ये भी बाप समझाते। वहां होता ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। हाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल आय वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के हो, विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया ही हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। वो ही सन्यासियों की बात, विनाश की बात का मालूम ही नहीं। बेहद का बाप समझाते हैं विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकते। समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी नहीं। डबल अंडरलाइन। समझते हो पावन दुनिया के भी याद करते, क्योंकि पावन दुनिया होकर गई। फिर भी पावन दुनिया, इसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अब तमो प्रधान होने कारण समझ नहीं सकते। उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, हम पतित दुखी है। आप समझाते मैं तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो। फिर पावन बनो। पावन बनते हो फिर माया की युद्ध चलती। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया। वर्षा कैसे? बाप आते हैं गोरा बनाने। देवताएं जो गोरे थे वही काले बने। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि को कभी काला देखा? देवी देवताओं के चित्र काले बनाते हैं। सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा आकर लिबरेट करो। वह कोई काला थोड़ी हो सकता, वह तो सदैव गोरा एवर प्योर है। देवताओं को महान आत्मा कहा। श्री कृष्ण तो देवता हुआ, तो कलयुग, कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए? श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर पुनर्जन्म विकार से फिर संन्यास धारण कर। देवताएं तो सदैव पवित्र। यहाँ रावण राज्य है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। ये भी समझते हैं 5 विकार हर एक में। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वह तो है ही सुख धाम। अभी रावण होता तो फिर दुख धाम हो जाता। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते, वो भी तो विकारी है। को ये पता ही नहीं। देवताओं को
पाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों को पूछा जाता है। सन्यासियों की भी मिशन है, सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं। पाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बन, जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं। फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम यहाँ सन्यास लेने के लिए नहीं आए, आए हो विश्व का मालिक बन। इतना बड़ा लक्ष्य है। वह तो फिर गृहस्थ में जन्म लेकर निकल जाते। हमारे संस्कार है पवित्रता के। अब अपवित्र बने हो तो फिर पवित्र बनना है। पाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पाप आत्माएं हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं। पाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवी देवता धर्म से पतित बन जाते हैं, तो अपनी ग्लानि कराते हैं। पाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने, कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। ये ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। इनमें जाने के लिए फिर दैवी चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वह जैसे असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें खुद का भूत। जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन न सके, नर से नारायण बन न सके। देवता ही निर्विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाँ बाबा, वाह क्या बाबा। पाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, तो अपने को माया के वार से बचाते रहना, कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि पावन दुनिया में चलना है। दूसरी पॉइंट, देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत शांत बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने। आज का मीठा वरदान, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा पाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। अमृत वेले उठती स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो। उस अमृत वेले बाप दादा आपको बाहों में संभालेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे स्वरूप में रहेंगे। के सामने कोई परिस्थिति का विघ्न आएगा भी, आप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। आपकी छत्र छाया व प्यार का अनुभव, विघ्न जीत बनो। स्लोगन, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति सहज विजय प्राप्त कर लेती है। आज का हमारा सम्मान है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। आज का व्यक्ति, प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। आपका स्लोगन भी है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि नश्यंती। जब ये स्लोगन दूसरों को सुनाते हो, विनाश काले विपरीत मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो। तो अपने को भी देखो, हर समय प्रीत बुद्धि रहते हैं, कभी विपरीत बुद्धि तो नहीं बनते। अच्छा, तो ये बोलो,
क्या बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। मित्र भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी,